7 बजे बड़ा जरूरी है। जिन दिनों हम ज़ियादा होता है, जिन दिनों हम ज़ियादा होता है,
हवा चली और खूब चली फिर, 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 सोते सोते आँख मिली फिर, सोते सोते आँख मिली फिर, हवा चली और खूब चली फिर, हवा चली और खूब चली फिर, हवा चली और खूब चली फिर। ऐसे भी क्या वहशत घर से, ऐसी भी क्या वहशत घर से, भिड़ा करोगे गली गली फिर, भिड़ा करोगे गली गली फिर, हवा चली और खूब चली फिर, हवा चली और खूब चली फिर, हवा चली और खूब चली फिर। परवानों को जलाने वाली, परवानों को जलाने वाली, परवानों को जलाने वाले, परवानों को जलाने वाले, अपनी आग में आग जली, अपने याद में आग जली, हवा चली और खूब चली फिर, हवा चली और खूब चली फिर, हवा चली और खूब चली फिर। कितनी बलाएं टल गई लेकिन, कितनी बलाएं टल गई लेकिन, जहाँ पे आए कहाँ टली फिर, जहाँ पे आए कहाँ टली फिर, हवा चली और खूब चली फिर, हवा चली और खूब चली फिर।
गमदनि सा गमदनि सा गमदनि सा। बहुत बहुत शुक्रिया टीना। नील साहब, क्या उम्दा बजाया आपने, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और विनीत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोनत साहब, आप चारों का एक बार फिर जोरदार तालियां। आपने तो सुन तो लिया, बहुत खूब गाया, आप सब इत्तेफाक करते हैं इससे। अब एक गुलकार का गाना, ये कमाल, ये एक तरफ, लेकिन मैं कुछ एक और राज आपसे शेयर करना चाहूँगा आज। बासित साहब, तीनों जो गज़लें टीना जी ने गाई हैं आज, तीनों गज़लों की म्यूज़िक कॉम्पोजिशन ताशी भाई ने की है। ताशी भाई के लिए जोरदार ताली। अब देखिए, अब शायर के लिए शायरी करना ये भी एक इल्हामी चीज़ है जो कि खुदा ताला की तरफ से आमद होती है। ये सब लोगों की बस की बात नहीं है। अब वैसे ही मौसीकी भी जो है, कॉम्पोजिशन से स्पेशली, गाने वाले तो बहुत हैं, गा जाते हैं, लेकिन कंपोज करना, एक शेर को लेके ये पूरी गज़ल को, उस गज़ल में जो जज्बात हैं उसको ठीक तरीके से बगैर उसकी जो कैफियत है बगैर बिगाड़े, ठीक सुर, एक तरन्नुम जो जिस राग का जो चुनाव करना है, सुर जो लगाने होते हैं, ये सब जो है इल्हामी चीज़ है। और मेरे नज़दीक शायद बहुत कम लोगों को ये खुदा ताला अता करता है, दो हुनर, शायरी और कंपोजिशन। ताशी भाई, आपने कमाल किया है आज। और एक और राज की बात देखिए बासित साहब, देखिए मैं आप लोगों से, ये हमारी फैमिली है, ये उर्दू अकेडमी की फैमिली, इसलिए मैं आप लोगों से चंद जी बातें शेयर कर रहा हूँ। और देखिए, इसमें सिर्फ सुर की बात नहीं है, ताल है, लय है, इन सब का मेल जो है, ये भी 2 हफ्ते पहले ताशी भाई ने डिसाइड किया कि यार टीना, आप इसको गाएं, और कॉम्पोजिशन तैयार नहीं थी। 2 दिनों के अंदर ये सब आमद हुई ताशी भाई को। वाह! इसमें उन्होंने बैठ के ना कोई हारमोनियम पकड़ के सुर काटा, यहाँ का अच्छा मध्यम ठीक नहीं यहाँ पे, या गंधा लगा दिया जाए, इस लफ्ज़ को थोड़ा सा फिट किया जाए, फलाना ठिकाना सिरों की, ये सब कोई कुछ नहीं। वैसे ही आया, ऊपर से नाजिल हुआ और टीना को फ्रेमवर्क दिया, और टीना ने कमाल किया इसके ऊपर। बहुत बड़ी बात है बासित साहब, आपका शुक्रिया, इतनी खूबसूरत शायरी और इतना खूबसूरत संगीत। हाँ, मैं अब ताशी भाई को से गुजारिश करता हूँ वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और हक़ तशक्कुर पेश करें। टीना का जो ये कमाल सारा उसकी आवाज़ का है। टीना यहाँ की पैदा हुई बच्ची, उसकी आपने ज़ुबान सुनी, और जो लफ्ज़ों की अदायगी में जो इंसाफ जज्बे के साथ करती है, वो यहाँ के बच्चों में वो बात आपको नहीं मिलेगी। टीना बहुत मेहनत करती है। गज़ल गायकी तो बड़ा गुमशुदा किस्म का आर्ट रह गया है अब, और नए लोग तो उसमें आ ही नहीं रहे, इसलिए कि वो महफिलें बदल चुकी हैं। लेकिन इस बच्ची ने गज़ल को अपना फ़न डेडिकेट किया है, और जिस मेहनत से ये काम करती है, इसके लिए बस दुआएं हैं। ख़वातीन हज़रात, और उसके पीछे जनाब सुरेंद्र सिंह मान जो इसके वालिद हैं और मौसीकी के उस्ताद हैं, उन्होंने जब ये 3 बरस की थी तब से सुर इसके दिमाग में डालने शुरू कर दिए। तो
ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये बड़ी तरबियत है। जैसे यहाँ नासिर काज़मी का लगाया हुआ पौधा अब घना दरख्त है, ऐसे ही उनका पौधा वहाँ बैठा हुआ ये बराबर। ये मोहब्बतों की बात है, और ये इसने जिस मोहब्बत से आपके लिए ये चीज़ तैयार की है, उसको रिश्ते का इल्म था, तो उसे पता था कि अंकल जब कोई बात कह रहे हैं उनकी 2 दिन में के नोटिस पे वो सारे काम छोड़ के इस बच्ची ने जिस मेहनत से मोहब्बत से तैयार किया है, मैं बहुत मशकूर हूँ। इसके लिए ज़ोरदार तालियां। और कि ना दो चीज़ें अनाउंस करनी है। अलीगढ़ का मुशायरा 27 तारीख को हो रहा है। शहीद भाई यहाँ कहीं मौजूद हैं, अगर तफसीलात जाननी हो तो उनसे रब्ता कीजिए। और ये यहाँ पे शीमा किरमानी साहिबा पेश कर रही हैं अभी थोड़ी देर में। क्लासिकल डांस है उनका, और उनकी जानिब से एक प्रोग्राम है जिसका उन्वान है मैं जीऊँगी सब खा के। 7 बजे शाम को ड्रामा है, तो आप जो लोग वहाँ जाना चाहें नवाजिश होगी। मैं बस एक बार फिर बहुत मोहब्बतों के साथ और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं फिर लंबी हो गई खासी, लेकिन आपने बासिर को जो मोहब्बत दी है वो मेरी ज़ात पे आपका एहसान है, और मैं हमेशा आपका ममनून मशकूर रहूँगा। बासिर मियाँ, ज़िंदगी फिर कब मिलना नसीब होता है खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इतने सालों बाद आपको देख के बहुत बहुत खुशी हुई है। और एक ख़ास शुक्रिया मैं आखिर में अदा करना चाहता हूँ, वो है रेहाना कमर साहिबा का। ये यहाँ पे इनको लाने वाली रेहाना कमर साहिबा हैं, और बतौर मुंतज़िम के मैं ये बात बखूबी जानता हूँ कि हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, और जो लोग हमारे मेहमान होते हैं उन्हें कहीं नहीं जाने देते, उन्हें रस्सी से बांध के रखते हैं। तो ये इनका बड़ापन है, रिश्ते से वो भी आगाह हैं, तो ये उनका बड़ापन है रिश्ते के अलावा, कि उन्होंने न सिर्फ ये कि यहाँ इन्हें आने की इजाज़त दी और ख़ुद भी यहाँ तशरीफ़ लाई, बल्कि ऐसा नहीं होता कि उनके अपने प्रोग्राम से पहले उन शोरा के साथ कहीं और प्रोग्राम हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़े किरदार की बात है, और मैं इसके लिए आपका बहुत सिलसिला सारा मोहब्बतों का है। जिस तरह देखिए, यही सबसे मज़बूत तरीन हथियार है जिससे हम एक दूसरे को मज़बूत बनाते रहते हैं, मज़बूत तर करते हैं। आपका बहुत वक्त ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ, ढेर सारी मोहब्बतों के साथ आपसे जाना चाहिए।